तो आ गया आज वो दिन वापस से जब मैं आपको अपने हीरो साइटामा के बारे में एक नया एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। तो स्टार्टिंग में वो सफ़ेद बाल वाला इंसान जो कि गारो है, जी हाँ यही है वो जो कि सिल्वर फैंग का स्टूडेंट था। तो ये महाशय हीरोज़ के साथ साथ अंडरवर्ल्ड वालों को भी धो देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैडम शिबाबुआ ने जो गॉड लेवल के खतरे की बात कही थी ये वही है। और यहाँ वो बुढ़ऊ बैकअप मंगवाते हैं और देखकर हैरान होता है कि वो अकेले कैसे सबको मार सकता है। और वही वो दीदी हमारे हीरो के घर के पास जा पहुंचती है। घर के अंदर साइटामा और जेनोस की बात चल रही होती है, जहां जेनोस के सेंसर उसे अलर्ट करते हैं, जहां उसे एक बहुत तेज़ स्पीड वाले एनर्जी का एहसास होता है। जहां बाहर जाने पर जेनोस को स्पीडो साउंड सोनिक मिलता है, जहां स्पीडो साउंड सोनिक जेनोस को बताता है कि वो साइटामा से बदला लेने आया है और उसे रास्ते से हटने को कहता है। जहां जेनोस अड़ जाता है और 20 मिनट बाद साइटामा गेम खेल रहा होता है, जहां गेट को खटखटाते हुए वो बॉडीगार्ड साइटामा को बाहर बुलाते हैं, पर साइटामा उन्हें सेवेज जवाब देते हुए उनका मजाक बना देता है। जहां वो दीदी धमकाते हुए कहती है कि उनका ग्रुप ज्वाइन कर लो नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी, पर साइटामा के ऊपर से ये बात जाती है। जहां दीदी ऑर्डर देती है कि इसका फेस बिगाड़ दो, एक पंच में उन दोनों को साइटामा फेंक देता है और दीदी के तोते उड़ जाते हैं। पर दीदी नहीं मानती और अपनी पावर्स बताती है। जहां दीदी को लगता है कि साइटामा उनके भंवर में है, असल में वो उनके पीछे होता है। और तभी साइटामा करीब आकर दीदी की अकल ठिकाने लगाता है, पर दीदी नहीं मानती और जोर लगाती हैं। पर तभी साइटामा देखता है कि दीदी के पीछे सोनिक और जेनोस लड़ते हुए दिखते हैं और तभी जोरदार धमाका होता है, जहां दीदी जेनोस को देखकर चौंक जाती हैं। जेनोस साइटामा से माफ़ी मांगता है कि उसने धूल धूल कर दी। साइटामा पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, और तभी दीदी पूछती है कि क्लास एस हीरो से रिलेशन है तुम्हारे। जहां जेनोस बताता है कि वो साइटामा का स्टूडेंट है कि तभी सोनिक आकर दखल देता है। जेनोस और सोनिक की लड़ाई चालू हो जाती है, जहां साइटामा कहता है कि जेनोस फास्ट हो गया है, वहीं दीदी को कुछ नहीं दिख रहा होता है। जहां जेनोस सोनिक की चोटी उखाड़ लेता है, पर अब सोनिक एक न्यू ट्रिक का यूज़ करता है। जहां जेनोस उसे रोकने के चक्कर में पूरे एरिया को उड़ा देता, तभी साइटामा उसे रोक देता है। अब साइटामा और सोनिक आमने सामने है। जहां सोनिक 10 क्लो ट्रिक आजमाता है, वहीं साइटामा सीरियस साइड जंप सीरीज करता है और अब सोनिक की लग गई। सोनिक फिकाते हुए और फिर से साइटामा जीतते हुए, और दीदी अब शांत हैं। और यहाँ पता पड़ता है कि दीदी की छोटी बहन टॉर्नेडो, जहाँ दीदी दुख भरी कहानी बताती हैं, वो भी साइटामा के घर में बैठकर। तो दीदी की दिक्कत ये है कि उनको नंबर 1 रहना है, इसलिए वो क्लास बी में आई क्योंकि ए में ऑलरेडी अमायमास पहले नंबर पे है। दीदी साइटामा को कहती है कि इतने अच्छे लोग हैं, पावरफुल हैं सब, इसलिए मैंने तुम्हें ये ऑफ़र दिया क्योंकि तुम एक क्लास से ऊपर नहीं जा पाओगे। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। वहाँ जब जेनोस दरवाज़ा खोलता है तो दीदी देखती है कि किंग आया हुआ है, जहाँ दीदी के होश उड़ जाते हैं। और किंग अंदर आकर ये कहता है साइटामा से कि क्या तुम मेरा गेम लौटाओगे। जहाँ दीदी को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है और वहाँ पे साइटामा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो मांगा पढ़ रहा होता है, मतलब एक कॉमिक बुक है मांगा, वो पढ़ रहा होता है। जहाँ साइटामा वो गेम किंग को खोज कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे मालूम है कि मैंने पहली बार ये जो वीडियो है बहुत शॉर्ट में बनाया है। अब सारे वीडियोस ऐसे ही शॉर्ट में आएंगे क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दिया है कि जो मैं ये आधे घंटे के 25 मिनट के जो वीडियोज़ हैं उनको मैं मतलब 10-15 मिनट में समझाता हूँ, अगर मैं उसे और शॉर्ट में समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने जो भी है पूरे मतलब एपिसोड्स के सारा निचोड़ निकाल लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट रहता है वो निकाल लेता हूँ और वो आपको बता देता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, पर अगले एपिसोड में आना ना भूलिएगा क्योंकि जहाँ दीदी शौक में है, चिच्चा डर में है और गारो सबकी नज़रों में है। क्योंकि एपिसोड के लास्ट में दिखाता है कि जो मीटिंग बैठती है हीरो एसोसिएशन में, वहाँ सब लोग बस साइटामा और जेनोस के नाम रखने के लिए ये मीटिंग बुलाते हैं। 2 घंटे तक वो मीटिंग चलती है और चिच्चा इस चीज़ पे बहुत बुरी तरह से चिड़े हुए होते हैं क्योंकि जहाँ उन्होंने गारो को देखा है कि गारो ने सभी अंडरवर्ल्ड के गुंडों को मारा है, वहीं क्लास
ए के 3 हीरो को भी मारा है, वो भी अकेले। तो चिच्चा इस डर में है कि गारो कहीं तकलीफ़ ना दे। वो उनको कहता है कि भैया देखो गारो का कुछ करो, तो वो लोग मजाक में उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि क्लास ए के हीरो देख लेंगे, क्लास ए के भी हीरो हैं वो भी देख लेंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो। जहाँ चिच्चा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चिड़े हुए होते हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके नाम रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम गारो का कुछ करें। वहीं गारो जो है वो क्लास ए के ही हीरो को मारते हुए दिखता है। तो अगले एपिसोड में ज़रूर आइएगा, क्योंकि अभी दीदी बहुत ज़्यादा शौक में है, ठीक है। और अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा कि आखिर दीदी का क्या होता है। कहीं दीदी इसी शौक में हार्ट अटैक से निपट ना जाए, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक क्लास हीरो जो कि उनका स्टूडेंट है, एक क्लास एस जो कि उनका दोस्त है, जहाँ वो लोग बहुत नॉर्मल बातें कर रहे हैं और दीदी की शौक मतलब होश तो उड़ ही चुके हैं। क्योंकि जहाँ वो कंपटीशन कहती हैं, वहाँ हमारा हीरो साइटामा सबसे बहुत नॉर्मली, बहुत अच्छे से, ऐसा लगता है जैसे वो चड्डी बड्डी हों सारे के सारे, वैसे बात कर रहा है। और दीदी तो भैया बहुत हैरानी में है। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में आइएगा, क्योंकि अब गारो का तहलका चालू हो चुका और गारो इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यार जिसने इतने सारे लोगों को निपटाया है और क्लास ए के हीरो को भी मारा है, वो सच में है तो पावरफुल। क्योंकि जब गारो का हम हिस्ट्री देखते हैं, जब आप पिछले वीडियोज़ में जाके देखोगे, तो सिल्वर फ्रैंक ने खुद बताया था कि उनका वो प्री स्टूडेंट था, वो उनका डिज़ाइबल था, जैसे कि अभी जेनो साइटामा का है। तो सिल्वर फ्रैंक ने उसे इसीलिए निकाला था कि उसने सबको मारा था, ठीक है। इसी के साथ चलता हूँ, अगले एपिसोड में अगले वीक में वापस लेके आऊँगा। और तब तक के लिए बने रहें अपने इस चैनल के साथ, द एक्सप्लेनर के साथ।